रामू गरीब किसान संघर्ष करता रहा। यहां एक कहानी है जो हिमाचल प्रदेश के गरीब किसानों की समस्या उनको दर्शाती है। कहानी का नाम पानी के बूंद। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक छोटे से गांव बग्गी में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन बहुत थोड़ी थी, सिर्फ 1 बीघा। सालों से वही पुरानी खेती, मक्का, गेहूं और कुछ सब्जियां। पर अब हालात बदल चुके थे। पहाड़ों में मौसम अनिश्चित होता जा रहा था। कभी अचानक ओलावृष्टि, कभी सूखा। इस बार भी बारिश वक्त पर नहीं हुई। उसकी फसल सूख गई। सरकारी योजना के तहत सिंचाई के लिए पाइपलाइन गांव तक आई थी, लेकिन उसका कनेक्शन रामू के खेत तक कभी नहीं पहुंचा। हर बार वही जवाब मिलता, फाइल मंजूरी में है। उसने बैंक से कर्ज लिया था, बीज और खाद के लिए। जब फसल नहीं हुई तो बैंक का आदमी उसके घर तक आ गया। अगर किस्त नहीं दी तो जमीन नीलाम हो जाएगी। गांव के और भी किसान रामू जैसे ही थे। कुछ ने सेब के बाग लगाए थे, पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फबारी कम हो रही थी और सेब की क्वालिटी गिर रही थी। मंडियों तक पहुंचने का रास्ता खराब था, कभी भूस्खलन, कभी टूटी सड़कें। रामू ने एक दिन गांव के कुछ किसानों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम मिलकर एक छोटा सहकारी समूह बनाएं, तो हो सकता है हम सरकार से सीधे मदद ले सकें। धीरे धीरे गांव के 20 किसानों ने पर्वतीय किसान मंडल नाम से एक समूह बनाया। उन्होंने सरकार से सिंचाई योजना की मांग की, मंडी में एक ठेला पक्का करने की गुहार लगाई और कुछ युवाओं को मोबाइल से मंडी के भाव जानने की ट्रेनिंग दिलवाई। शुरुआत धीमी थी, लेकिन 1 साल के भीतर बदलाव दिखने लगे। पंचायत ने उनकी मदद की, मीडिया ने खबर चलाई और जिला अधिकारी ने खुद आकर सर्वे किया। रामू की जमीन तो छोटी थी, लेकिन अब उसमें ड्रिप इरिगेशन लगा था। फसलें समय पर हो रही थीं और सबसे बड़ी बात, अब उसे बैंक वाले नहीं डराते थे। वह खुद अपने जैसे किसानों को कहता, अगर हम खुद के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई और क्यों लड़ेगा। संदेश: हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में गरीब किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं पानी की कमी, बदलता मौसम, कर्ज का दबाव और सरकारी योजनाओं की जमीनी असफलता। लेकिन एकता, जानकारी और संगठन से वे अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर चाहो, मैं इस कहानी को और बड़ा कर सकता हूं या नाटक, लेख के रूप में भी ढाल सकता हूं। पढ़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया।